Hello, so this is the crochet basic stitch second lesson by मैक्रमे हवेली। तो पिछले लेसन में हमने सीखा था कि हाउ टू होल्ड अ हुक। मैंने आपको 2 ग्रिप्स बताई थी। आफ्टर दैट स्लिप नॉट, चेन स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड डबल क्रोशे। हम डबल क्रोशे तक ले जाकर और हमने लेसन को वहाँ स्टॉप कर दिया था। फिर उसके बाद अब हम आपको सिखाएंगे डबल क्रोशे के बाद ट्रिपल क्रोशे। मतलब लाइक आप जैसा देख रहे हैं सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, आपको खुद लिंक एक खुद में समझ में आ रहा होगा। सिंगल क्रोशे में सिर्फ एक लूप हम एक्स्ट्रा उठाते हैं, डबल क्रोशे में हम 2 लूप एक्स्ट्रा उठाते हैं। तो ट्रिपल क्रोशे में इट्स अंडरस्टूड कि हम 3 लूप एक्स्ट्रा उठाएंगे। और अब हम कैसे उठाएंगे, जैसे कि हमने सिंगल क्रोशे से जब हाफ डबल क्रोशे में स्विच हुए थे तो हमने एक चीज़ अलग की थी। चेन स्टिच के लूप में यान मतलब हुक को डाल के यान पुल करने से पहले हमने यान को इसके ऊपर एक बार लपेटा था। तो हमने ये चीज़ डबल क्रोशे में की थी। तो अब हम जब ट्रिपल क्रोशे की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें एक लूप और बढ़ाना है। तो एक लूप तो हमारा इस चेन स्टिच के अंदर डाल के यान को पुल करने से उठेगा। बट अगर हम इसको एक बार लपेट के और इसमें से यान पुल करके लूप उठाते हैं तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे की जगह की तरह से 3 लूप रह जाएंगे। पर हमें तो लूप 4 चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रिपल क्रोशे है, मतलब इसमें एक लूप ज़्यादा होगा। फिर डबल क्रोशे में जब 3 लूप हैं, एक लूप तो हमारा नॉर्मल और 2 लूप हमने उठाए हैं। डबल क्रोशे में 2 लूप उठा रहे हैं तो ट्रिपल क्रोशे में इट्स अंडरस्टूड कि हम 3 लूप उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें 3 लूप करने हैं, बट हम इसके अंदर डाल के जो यान उठाएंगे तो वो तो हमारे पास एक ही लूप लेकर आएगा, वो तो 2 लूप लेकर आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक बार यान को लपेटने की जगह यहाँ पे हम 2 बार यान को लपेट देंगे। तो क्या होगा, अब हमारा ये एक सिंपल लूप है जो हमारे स्टिच के बाद हमारे पास बचा हुआ है। 2 लूप हमने यान को लपेट के उठा लिए और ये 2 लूप के बाद हम चेन स्टिच में इस तरीके से हुक को डालेंगे और यहाँ से यान पुल करके हम ये तीसरा लूप उठा लेंगे। तो ये हमारा मेन लूप है और हमारे पास 3 लूप और आ गए। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया था, जब हमारे पास हुक के ऊपर टोटल 3 आ रहे थे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे में आ रहे थे लूप, खाली 3 लूप आ रहे थे। तो हाफ डबल क्रोशे में हमने तीनों लूपों में से एक साथ निकाल दिया था यान को। डबल क्रोशे में हमने 2-2 करके निकाला था। तो वैसा ही हम ट्रिपल क्रोशे में करेंगे कि हम ट्रिपल क्रोशे में भले हमारे पास यहाँ 4 लूप हैं, बट हम ऐसे यान ओवर करेंगे और इनमें से 2-2 लूप्स में से कर कर ही निकालेंगे। और हम इसमें से जैसे डबल क्रोशे में हमारे 2 बार लूप निकालने के बाद ये डबल क्रोशे हमारा बन के तैयार हो जाता है। पर हमारे पास अभी डबल क्रोशे बनने के बाद भी 2 लूप बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार और यान को लपेटेंगे और इसके ऊपर से हम निकाल देंगे। तो डबल क्रोशे में क्या हो रहा है, हम लूप्स भी 2 ले रहे हैं और निकाल भी 2 बार रहे हैं, क्योंकि वो बार बार साउंड कर रहा है डबल क्रोशे डबल क्रोशे डबल क्रोशे। तो वर्क हमारे 2 का हो रहा है। अब ये क्योंकि ट्रिपल क्रोशे है तो हम लूप भी 3 उठा रहे हैं और हम निकाल भी 3 बार रहे हैं। तो ये आपको दिमाग में आप बिठा लीजिए, डबल क्रोशे मीन्स 2 टाइम का काम और ट्रिपल क्रोशे मीन्स 3 टाइम। तो ये आपको याद रखने में बहुत ईजी होगा, क्योंकि इतनी क्लोज स्टिचेज़ हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होती थी, व्हाट इज़ डबल क्रोशे, व्हाट इज़ ट्रिपल क्रोशे। तो ये मैंने एक फंडा बनाया है इसको याद रखने का कि सिंगल क्रोशे में इट्स अ वन टाइम वर्क, जिसमें कि हम कोई लूप नहीं लेते, हम सिर्फ एक लूप उठाते हैं जो कि हम डायरेक्ट चेन स्टिच में डालकर निकालते हैं और हम एक कॉमन लूप के साथ एक लूप लेके और एक बार में निकाल के हम सिंगल क्रोशे करते हैं। दिस इज़ द वन टाइम काम, दैट्स वाई हम उसे सिंगल क्रोशे बोलते हैं। हाफ डबल क्रोशे में हम क्या कर रहे हैं, डबल क्रोशे का हाफ है तो हम आधा काम तो डबल क्रोशे का कर रहे हैं, पर क्योंकि वो हाफ है तो हम बाकी का काम उसमें सिंगल में कर रहे हैं। जैसे कि क्या हो रहा है, हम लूप डबल क्रोशे की तरह लेके हाफ डबल क्रोशे में उठा रहे हैं और हम उसको 3 लूप उठा के बना रहे हैं, बट हमें क्या करना है, हमें उसे डबल क्रोशे नहीं बनाना। तो हम जब सेकंड टाइम 3 लूप हमारे हुक पर आने के बाद हम यार्न ओवर करके एक बार में तीनों लूप से निकाल देते हैं। तो दिस इज़ द हाफ डबल क्रोशे। अब डबल क्रोशे में हम कर रहे हैं, हम एक बार लपेट के हाफ डबल क्रोशे की तरह निकाल रहे हैं, बट क्या हो रहा है, हम यहाँ 3 हुक पे जो 3 लूप आ रहे हैं उनको हम 2 बार में निकाल रहे हैं। ट्रिपल क्रोशे में हम 3 लूप उठा रहे हैं और 3 बार निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ द ट्रिपल क्रोशे। हम एक बार और आपको ट्रिपल क्रोशे बना के दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हमें 4 लूप चाहिए तो हम यहाँ से पहले ही 2 बार लपेट लेंगे, फिर एक लूप हम यहाँ चेन स्टिच में डालकर और फिर उठाएंगे
और फिर हम इसको दो दो करके निकाल देंगे इस तरीके से। सो दिस इज़ द ट्रिपल क्रोशे। तो देखा ना, बहुत इजी है, बस यहाँ आपको थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजिंग होता है, बट कोई नहीं। हम हमारे पास बहुत सारे फंडे होते हैं याद रखने के, और जब आप करने लगते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको याद रहने लगता है। तो अब ये क्या हुआ, अब हम ट्रिपल क्रोशे तक हमारा हो गया काम। अब डबल क्रोशे के बाद क्या होता है, अब होता है डबल और ट्रिपल क्रोशे। डबल और ट्रिपल क्रोशे मिल रहा है, इसका मतलब आप खुद देख रहे हैं कि मतलब वो बढ़ रहा है, मतलब 5 लूप्स की बात हो रही है, क्योंकि डबल और ट्रिपल मिला के 5 होते हैं। तो अब हम क्या करें, हम तो मतलब हम जब ट्रिपल क्रोशे बना रहे हैं तभी हम 2 लूप ले ले रहे हैं, फिर नीचे से लेते हैं तो वो तो सिर्फ 4 ही होते हैं, और हमें तो लूप यहाँ पे 5 चाहिए, क्योंकि हम तो डबल ट्रिपल मिला के 5 करके, और हमको तो 5 लूप निकालने हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लपेटने की एक संख्या बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पहले ही 4 लूप ले लिए हैं, और एक लूप हमारा चेन स्टिच में जाके आके 5 लूप यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये बहुत इजी है याद रखने के लिए कि डबल ट्रिपल क्रोशे, डबल और ट्रिपल आपको खुद को पता है सबको, 2 और 3 5 होते हैं, तो हमें यहाँ पे 5 लूप चाहिए। तो 5 लूप हम कैसे करेंगे, हम ज्ञान को जो लपेटते हैं उसमें हम 3 लूप लपेट लेंगे, तो एक हमारा कॉमन लूप जो कि स्टिच के बाद बचता है वो, फिर उसके बाद 3 लूप हमने लपेट लिए, और एक लूप हमारा चेन स्टिच में जाके निकलता है, तो हमारे पास 5 लूप हो गए। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ जैसे हम सब में 2 2 करके निकाल रहे थे, यार्न ओवर करेंगे, पुल थ्रू 2 लूप्स ओनली, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स ओनली। हमारे पास एंड में सिर्फ 2 लूप बचेंगे, 3 बार हम कर चुके हैं, मैं ट्रिपल क्रोशे बन चुका है, और ये हम आखिरी बार इस यान को लेंगे, और ये बन गया हमारा डबल ट्रिपल क्रोशे। सो दिस इज आर डबल ट्रिपल क्रोशे। एक बार और देखते हैं हमने क्या किया, 1 2 3 4 लूप हमने पहले से कर लिए, एक लूप हम चेन में डालकर और फिर निकाल लेंगे, और ये हो गया हमारा डबल ट्रिपल क्रोशे। तो ये इस तरह से हमारा डबल ट्रिपल क्रोशे बन गया। और जैसे कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि इन बेसिक स्टिच से भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस क्रिएट हो जाती हैं, और मैंने कहा था मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाऊंगी जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ चेन स्टिच और डबल क्रोशे से बनाई है। तो मैं ज़रूर आपको इस समय दिखाऊंगी कि बेसिक स्टिच का कितना स्ट्रॉन्ग रोल होता है क्रोशे में। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस इज़ द बेल्ट। मैंने इसको क्रिएट किया है, इसमें मैंने सिर्फ चेन स्टिच और डबल क्रोशे का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पैटर्न उभर कर आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक स्टिच का कमाल है, तो मतलब आप खुद देख सकते हैं कि बेसिक स्टिच से कितनी सारी डिज़ाइंस क्रिएट हो जाती हैं। हम आपको ये भी सिखाएंगे आगे चल के, अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब लाइक जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके चेकआउट करें, वहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट स्पेशली मुझसे सिर्फ वही प्रोडक्ट सीखना चाहते हैं तो उनकी वर्कशॉप्स भी मेरे पास अवेलेबल होंगी। आप चाहें आप मुझसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, हमने क्लासेस लॉन्च की हैं बेसिक्स की, और हम आगे एडवांस की क्लासेस भी लॉन्च करेंगे। तो आप हमें बताइएगा आपको हमारे लेसन्स कैसे लगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ इट्स वर्दी, हम आगे सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर क्लासेस एंड टेल अस अबाउट कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। इसी तरह जैसे हमने क्रोशे के कुछ बेसिक्स आपको भी यहाँ पर अपलोड किए हैं, अगर आप मेरे लेसन्स को इसी तरह अप्रिशिएट करते हैं तो मैं आगे और भी फ्री लेसन्स आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। सो प्लीज़ मुझे अपना अप्रिसिएशन दिखाइए। और क्या कहते हैं, मैं इसी तरीके से मैक्रामे के कुछ बेसिक्स क्लासेस भी आपके लिए अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे, और ज़्यादा जानने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इंस्टा अकाउंट एंड फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। और आपको कोई प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई एंड प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्रोशे एंड मैक्रामे इज़ योर थिंग, तो आप बहुत ही सही जगह पर हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय।